आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में खजूर का बिजनेस बड़े पैमाने पर कैसे किया जा सकता है। खजूर की कौन कौन सी किस्में हैं और खजूर की पैदावार पाकिस्तान के किन इलाकों में होती है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि खजूर का बिजनेस पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर कैसे किया जा सकता है। जी कलीमुल्लाह, आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया सर। आज हम बात करेंगे खजूर पर। खजूर पाकिस्तान की मेजर एक्सपोर्ट में से एक एक्सपोर्ट है। अगर आप देखते हैं कि पाकिस्तान की फ्रूट के अंदर सबसे बड़ी एक्सपोर्ट जो है मैंगोज़ की है, यानी कि आमों की है, और उसके बाद दूसरी बड़ी एक्सपोर्ट किनो यानी सिट्रस की है। तो बहुत से भाई इस बात को नहीं जानते होंगे कि तीसरी बड़ी एक्सपोर्ट जो फ्रूट्स के अंदर है पाकिस्तान की, वो डेट्स यानी खजूर की है। अब पाकिस्तान जो दुनिया का पांचवा बड़ा एक्सपोर्टर है खजूर के अंदर, और पाकिस्तान दुनिया का बड़े ग्रोअर्स में से एक है, जो जहाँ पे खजूर काश्त होती है, तो बड़े ग्रोअर्स में से इसका रैंक भी पांचवा है। तो हम बात करने जा रहे हैं डेट्स यानी खजूरों पर। जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान में आम और उसके बाद किनो, और तीसरी बड़ी जो एक्सपोर्ट होती है फ्रूट्स के अंदर वो खजूर की है। और आप सब जानते हैं कि जब भी कोई एमरजेंसी सूरत हाल होती है, जैसा कि अर्थक्वेक आ गया कहीं पर, या कोई हालत जंग में है कोई इलाका, या कहीं पे सैलाब आ जाता है, फ्लड आ जाता है, तो वहाँ पर फूड के लिए जो एज ए सप्लीमेंट भेजा जाता है वो खजूर होती है। खजूर जो है ये बेसिक, आप जो बॉडी के लिए जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या बेसिक न्यूट्रिएंट्स जो खुराक के लिए चाहिए होते हैं, अगर खजूर पानी के साथ 5 या 10 खजूरें खा ली जाएं तो ये बहुत सी जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं वो बॉडी की पूरी कर लेती है, जिस वजह से बंदा काफ़ी दिनों तक ज़िंदा रह सकता है। तो इसलिए जब आप लंबे रास्ते पर जाते हैं तो आपको पता हो कि कहीं पर फूड की शॉर्टेज हो सकती है, तो आप खजूर जो है ख़रीदते हैं 1 किलो 2 किलो या 4 किलो उस हिसाब से। और जब भी आप इस तरह की हालत जंग में कोई भी इलाका होता है, या वहाँ पर अर्थक्वेक आ जाता है, या वहाँ पर कोई इस तरह से सैलाब आ जाता है दुनिया में, तो इस तरह होता है कि बहुत से ममालिक खजूरें वहाँ पर एज ए फूड सप्लीमेंट के तौर पर भेजी जाती हैं। तो इस हवाले से खजूर की अहमियत बहुत ज़्यादा है। अब जैसे कि रमज़ान आने वाला है, आप समझते हैं कि हर घर की ज़रूरत है खजूर, और खजूर के बगैर किसी मस्जिद में, किसी घर में अफ्तारी का सोचते नहीं है मुसलमान। पूरी दुनिया में 1 अरब से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5 या 6 या 10 बड़े खजूर के एक्सपोर्टर कंट्रीज़ हैं, जिनमें से पाकिस्तान का पांचवा नंबर है, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान, अमेरिका, यूके, और इसी तरह यूरोप, और इसी तरह यूएई, और सऊदी अरेबिया, टर्की, ईरान, रशिया और दूसरे ममालिक में खजूर एक्सपोर्ट करता है। और बहुत से लोग जो हैं वो पाकिस्तान से बेहतरीन क्वालिटी की खजूर इंपोर्ट कर रहे हैं। अब दुनिया में तकरीबन 3,000 के करीब जो है खजूर की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिनमें जो है तकरीबन 160 के करीब पाकिस्तान में पाई जाती हैं। और पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा ग्रोअर है खजूर का, वो सिंध है। पूरे पाकिस्तान में आप ये देख लेंगे तकरीबन 6.5 लाख टन, यानी 6,50,000 टन खजूर पैदा होती है, जिसका 50% सिर्फ सिंध में पैदा होता है, और 45% जो है सूबा बलूचिस्तान में पैदा होता है। बाकी केपीके में 2% के अराउंड है, और 3% के अराउंड जो है वो पंजाब में पैदा होता है। लेकिन पूरे पाकिस्तान में अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान में सिंध जो है वो लीड कर रहा है इसमें, और उसके बाद दूसरा बड़ा जो सूबा है वो बलूचिस्तान है, जिसकी इकोनॉमी फ्रूट्स में, आपको पता है बहुत से फल वहाँ पर पैदा होते हैं, जैसा कि सेब जो है, एप्पल, वो वहाँ पे पैदा होता है। उसके अलावा जो ग्रेप्स हैं, अंगूर हैं, ये वहाँ पे पैदा होते हैं, और फिर डेट्स जो है ये पैदा पैदा होती हैं बलूचिस्तान में। तो बलूचिस्तान की इकॉनमी में खजूर का बहुत ज़्यादा रोल है। अब जैसे हम बात करते हैं कि इसकी डिफरेंट टाइप्स, और आगे कौन कौन सी टाइप्स हैं और कौन से एरियाज़ हैं, तो टाइप वाइज अगर हम इसमें चलते हैं
तो करीबन नियरली 126 टाइप्स हैं, जिनमें से मैं बेसिक्स जो आपको बताऊंगा जी सर। कि जो कुछ मशहूर टाइप्स हैं पाकिस्तान में 126 से 160 के करीब जो हैं। तो इनमें से मैं कुछ का नाम लूँगा। आज की वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन जो लोग खजूर का बिजनेस करना चाहते हैं या डेट्स बिजनेस में आना चाहते हैं या होलसेल या ट्रेड करना चाहते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आना चाहते हैं, उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ हम आज की वीडियो में डिफरेंट इसके यूजेस वगैरह के हवाले से भी बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं इसकी वैरायटीज़ कौन कौन सी हैं। 160 वैरायटी में मैं मेन कुछ वैरायटीज़ आपको बताऊंगा। जैसे असील जो है एक वैरायटी है, उसके बाद जाहिदी, उसके बाद फासली, उसके बाद मजवाती आ जाता है, फिर धाकी है, और उसके बाद आ जाता है खारबालिम और बेगम जहांगी जो है ये एक टाइप है, दाग है, और गोकना है, टोटा है, और कारवान है, हिलारी है, और फिर इसी तरह से खुदरावी है, और साथ ही साथ फिर आगे मोज़ावाती आ जाता है, गुलिस्तान है, और इसी तरह से लांगो, खारूबा, और कारबला है, और कापरो। अब इसमें ये आपके लिए कंफ्यूजिंग होंगी, बहुत सी डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ पाकिस्तान की जो 3 सबसे बेहतरीन जो है टाइप्स है, जिसमें असील जो है एक्सपोर्ट होती है पाकिस्तान से, और इसके साथ साथ ढाकी जो है, असील और ढाकी ये आ जाती है। असील जो है खैरपुर के इलाके में पैदा होती है, ढाकी जो है डेरा इस्माइल खां में पैदा होती है, और बेगम जो आ जाता है ये बेगम जहांगी ये मकरान के इलाके में पैदा होती है। बेगम जहांगी जो है ये इसी तरह से, तो 3 किस्में असील है, ढाकी है, बेगम जहांगी है। तो ये 3 किस्में जो है बहुत इनकी क्वालिटी सुपीरियर क्वालिटी है, और ये एक्सपोर्ट लेवल की होती हैं, और ये पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती हैं। आप ये समझ लें कि दुनिया की खजूरों में जो अमेरिका के अंदर यूज़ होती है, डेगलेट है, नूर है, जाहिदी जो इराक की बहुत मशहूर खजूर है, ये क्वालिटी में ये खजूरें बलूचिस्तान में भी पैदा होती हैं, और क्वालिटी में जो है इनका पाकिस्तान की इस खजूर का मैच जो इराक की और सऊदी अरब की खजूरों के बराबर है, बल्कि कहीं से बेटर भी है। हमारे पास ये जो पट्टी है बलूचिस्तान की और सिंध की पट्टी, इसका जो आबो हवा है वो, और उस तरह समंदरी आबो हवा, रेगिस्तानी और गर्म इलाका, वो खजूर की काश्त के लिए बहुत बेहतरीन है। खजूर की काश्त मोस्टली जो है इसका हार्वेस्टिंग सीज़न जुलाई से सितंबर तक जो है ना ये सीज़न होता है खजूर का। यानी जुलाई आप समझते हैं छठा महीना जो है, 7वां महीना है, और ये जुलाई से ऑनवर्ड अगस्त है, सितंबर, ये 3 महीने जो है खजूर के लिए अहम होते हैं, और इन्हीं 3 महीनों में ये फसल तैयार होती है। अब आप ये समझते हैं कि दुनिया में जो एक तो इसका लाइफ टाइम जो है बहुत ज़्यादा है, एक तो ड्राई डेट्स जिसे सब जानते हैं छुआरे की शक्ल में, सब शादी ब्याह में बिद की शक्ल में पाकिस्तान में दिया जाता है। और इसके अलावा छुआरा जो है आप सबको पता है गर्मी में जो गोटा छोटा बना के पीते हैं उसमें भी इस्तेमाल होता है। सरदाई आप समझते हैं, सरदाई तो सबको पता है, रोड्स पे बेच रहे होते हैं जब गर्मी में पाकिस्तान में ट्रैवल करें, तो सरदाई में छुआरे का इस्तेमाल होता है जिसे हम ड्राई डेट कहते हैं। इसके साथ ही हम आगे बात करते हैं कि ये जुलाई सितंबर में होती है, रमज़ान में हर घर में आती है, तो इसलिए हमें इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो जाता है। इसको 2 साल 3 साल तक जो है आसानी से स्टोर किया जा सकता है, इसकी शेल्फ़ लाइफ बहुत ज़्यादा है, और इसके साथ साथ ये इसके यूजेस बहुत ज़्यादा हैं। इसका ड्राई डेट सिरप भी बनता है, डेट सिरप है, डेट हनी है, और उसके साथ साथ ड्राई डेट पाउडर भी होता है, और ये इसके मेडिसिनल यूजेस भी हैं, दवाइयों के अंदर भी इस्तेमाल होती है। उसके साथ साथ शुगर के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उनके लिए, साथ ही साथ अगर जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनके मतलब शुरू में अगर वो यूज़ करती हैं इसको, तो इसके सारे न्यूट्रिएंट इस तरह के होते हैं कि वो जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, और बाद में भी जो कंटिन्यू रख सकती हैं, और साथ साथ दिल के मरीज़ों के लिए कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करती है, मोटे लोग जो हैं उनको वेट लॉस में हेल्प करती है, ब्लड प्रेशर का मसला है उसको कम करने में यूज़फुल होती है। तो दिन में अगर 3 से 4 खजूरें आप खा लेते हैं या 5-6 खजूरें खा लेते हैं तो रात को और दिन में, तो इस तरह से ये है कि ये आपके काफ़ी ज़्यादा बीमारियों को जो है कंट्रोल करने में हेल्पफुल होती है, और आपकी बॉडी की जो कमियाँ आजकल हमें
खालिस खुराक नहीं मिलती। तो वो जो खालिस खुराक ना मिलने की वजह से जो विटामिन्स कम रह जाते हैं, प्रोटीन्स कम हो जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होती है, वो कमी को खजूर से हम पूरा कर सकते हैं। ये एक नेचुरल आप समझ लें डाइट है, फूड है, इसलिए इसको फोकस करने की ज़रूरत है। एक तो ये इस तरह से आ गया, दूसरा ये आ गया कि आप जब इसके बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं तो आप इसके बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर भी कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा एक्सपोर्टर है, बहुत बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान। और उसके साथ साथ आप नेशनल लेवल पर भी, जैसे कि सिंध में पैदा होती है, बलूचिस्तान में पैदा होती है, और इस्तेमाल जो ज़्यादातर पंजाब में होती है और KPK में, तो आप वहाँ से ख़रीद कर इसको इन इलाकों में होलसेल भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप फर्दर जो है बड़े बड़े स्टोरों को सप्लाई कर सकते हैं। इसके बाय प्रोडक्ट्स जो है, जैसे डेट हनी है, डेट पेस्ट है, डेट पाउडर है, ये इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है आजकल जो है, बहुत ज़्यादा। ये यूरोप के अंदर, टर्की और रशिया में तो इसका डेट सिरप और डेट पेस्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो अगर आप बाय प्रोडक्ट्स बनाकर उसका अपना एक ब्रांड लॉन्च कर देते हैं तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है। इसके साथ साथ अगर हम आगे जाते हैं तो हम ये बात करते हैं सिंध में कौन से इलाके में पैदा होती है। जी, सिंध में खैरपुर सक्खर का इलाका जो है वहाँ पर पैदा होती है। बलूचिस्तान में तुर्बत और पंजगुर का जो इलाका है वहाँ पे पैदा होती है, और KPK में DI खां में डेरा इस्माइल खां, और पंजाब में मुजफ्फरगढ़ और झांग के इलाके में खजूर ज़्यादातर पैदा होती है। ठीक है, सिंध मैंने बताया 50% और बलूचिस्तान 45%, KPK 2% और इसी तरह पंजाब 3%। अगर हम बात करते हैं सिंध में, तो इसमें खैरपुर के इलाके में 90% सिंध की जो खजूर है वो, यानी कैपिटल ऑफ डेट्स आप कह लें उसको, सिंध का जो खजूर का कैपिटल है वो खैरपुर का इलाका है। पाकिस्तान में टोटल जो है 75,000 एकड़ पर इसकी काश्त होती है, 75,000 एकड़ पर इसकी काश्त होती है, जिसमें 6,50,000 मैट्रिक टन जो है पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस होती है, काश्त होती है, पैदा होती है। उसमें से जो है पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, और दुनिया का 5वां बड़ा डेट और डेट के बाय प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्टर है पाकिस्तान। ठीक हो गया। और आई थिंक कि ये इंफॉर्मेशन काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, और जब हमने इसको देखा तो हमने समझा कि वाकया ही ये पाकिस्तान की इकॉनमी में, और ख़ास कर सुबह बलूचिस्तान की इकॉनमी में, सिंध की इकॉनमी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, और इस साथ साथ हम दुनिया में जो है अमेरिका तक जो है वो हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी डिटेल में जो बताया। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे वो भाई जो डेट्स की एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए नई मार्केट्स कौन सी हैं, वो कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? जी, उसमें ये है कि आप देखते हैं नई मार्केट में रशिया है, टर्की है, ईरान जो है, ये पाकिस्तान से और ईरान से खुद भी। तो अगर बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारे यहाँ डेट्स पहले तैयार हो जाती हैं और ईरान में कोई 2 महीने बाद पैदा होती हैं। जी सर। तो ईरान पाकिस्तान से ख़रीद कर आगे जो है ये रशिया, आज़रबाईजान और ये दूसरे इलाके जो है काज़ाकिस्तान है और इसके साथ साथ टर्की है, इनको सप्लाई करता है। जी सर। तो ईरान एज ए मिडल मैन काम कर रहा है। तो अगर हम खुद इन इलाकों में सप्लाई करना शुरू कर दें, मसलन टर्की में, रशिया में, यूक्रेन में और काज़ाकिस्तान में, यहाँ पर डेट्स जो है एज ए, एक तो ये है कि हम मुसलमान जितने भी हैं, टर्की में बहुत से मुसलमान हैं, सारा मुस्लिम कंट्री है, रशिया में बहुत से मुसलमान है, काज़ाकिस्तान है, तो मुसलमानों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है खजूर रमज़ान में। जी सर। लेकिन जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं वो इसके मेडिसिनल यूजेस की वजह से इसको बहुत ज़्यादा, जैसे ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, और इसके साथ साथ जो स्किन ब्यूटी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और इसके साथ वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, पेट को कम करने के लिए, बिल्कुल ठीक और है। एज ए नेचुरल न्यूट्रिएंट के तौर पर। तो वो इसको इस तरह से, इसका डेट का पेस्ट है, पाउडर है, हनी है, वो नेचुरल शुगर के तौर पर इसको यूज़ करते हैं। जी सर, बिल्कुल तो ठीक है। इसलिए हम आगे बढ़कर इस लेवल को, ये नई मार्केट्स हैं जैसे रशिया है, टर्की है, काज़ाकिस्तान है और यूक्रेन है, आज़रबाईजान है, यहाँ पर इसका काम कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर कोई हमारा भाई पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहता है डेट्स का, तो सालाना कितना मुनाफा कमा सकता है? सालाना आप देखें कि इसमें डेट्स के काम में, हर काम में बहुत ओला होता है। जी सर। तो इसमें भी एक ऐसा हिडन जो है चांसेस बहुत ज़्यादा है। रमज़ान में पूरा साल जो आप देखते हैं कि खजूर जो है वो 200 रुपए की किलो बिक रही है, जी सर, ऐसा रमज़ान ही में है। वो 400 रुपए किलो हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? अब इसमें 100% तो जंप कर गया वो सीधा सीधा। जी सर। तो ये बलूचिस्तान में वो 50 रुपए की किलो मिल रही है, सिंध में 50 रुपए की किलो मिल रही है, और पंजाब में पहुंच कर वो 100 की हो जाती है,
और 100 से फिर 200 को जंप कर जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और एक तो ये है कि खजूर पूरा साल पाकिस्तान में खाई जाती है, जी सर। लेकिन उसका खाने का जो होता है वो आप कह लेंगे बहुत से लोग जो उसको रूटीन में नहीं खाते लेकिन खाई जाती है। जी सर। लेकिन रमज़ान में वो सबसे पीक लेवल पे चली जाती है हर जगह पर, हर तो रमज़ान से 1 महीना पहले ही लोग इसको स्टॉक करना शुरू कर देते हैं और ट्रेडर जो है वो इसमें फिर अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। तो ये जो 2 से 3 महीने होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा 100% या 200% प्रॉफिट मार्जिन होता है। जी सर बिल्कुल तो ऐसा ही। वो जो लोग जुलाई से अगस्त के सीज़न में जिन्होंने इसको परचेज किया होता है, फार्मर जब इसका हार्वेस्टिंग सीज़न होता है उस वक्त वो उसको परचेज करते हैं फिर स्टोर करते हैं। जी सर। इसके अलावा ड्राई डेट्स जो हैं, इंडिया वो बहुत बड़ा इंपोर्टर है पाकिस्तान से। जितने भी छुआरा या ड्राई डेट है वो 90% इंडिया को जाता है। जी सर। और उसके बाद बांग्लादेश जो है हमारे ड्राई डेट्स का बहुत ज़्यादा, तो पाकिस्तान में ज़्यादातर काम राउंड द ईयर ड्राई डेट्स का भी होता है। जी सर बिल्कुल छुआरों का ठीक होता है है। क्योंकि हर शादी ब्याह में छुआरे जो है ये एक बेसिक जो है आप समझ लें ज़रूरत है और बुनियादी उसका हिस्सा है, और ये लाजमी है, हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि हमने वो पूरे जी सर बरातियों ऐसा ही है को सबको बिल्कुल। देना होता है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल लाजमी सर है। ऐसा ही है सर। जी जी, बहुत शुक्रिया सर आपका। वेलकम। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।